दोस्तों, अमेरिकी सरकार द्वारा जारी एप्स्टीन फाइल के नए दस्तावेज, न्यू एविडेंस, मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनने जा रहे हैं। अभी तक एप्स्टीन फाइल्स में भारत से जुड़े जो भी दस्तावेज सामने आए, उनमें या तो राजनीति का जिक्र था, या विदेशी मामलों का जिक्र था, कूटनीति का जिक्र था, लेकिन अब पानी गले तक आ गया। आप कह सकते हैं कि गंदगी की सारी सीमाएं लांघ चुका है। अब भारत से जुड़े जो दस्तावेज सामने आए हैं, उसमें अय्याशी की बेहद गंदी बातें हो रही हैं। देश की बड़ी बड़ी हस्तियां ऐसी गंदी बातें कर रहा है जिसकी कल्पना हम और आप नहीं कर सकते हैं। अब जो बड़ा सवाल है वो ये है कि देश की बदनामी दुनिया की नजर में ना हो, क्या इसलिए प्रधानमंत्री मोदी एप्स्टीन फाइल जो भारत के संदर्भ में सामने आई है, क्या इसकी जांच कराएंगे? सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड जांच होगी या फिर इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? वैसे जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि ज्यादातर लोग जो मोदी जी के इर्द गिर्द हैं या मोदी के जो करीबी रहे हैं या कुछ सरकार में भी हैं, उन्हीं के नाम एप्स्टीन फाइल में अब तक आए हैं। दोस्तों, आप तो जानते हैं एप्स्टीन फाइल में बहुत सी घिनौनी तस्वीरें हैं, सेक्स स्कैंडल को लेकर हैं, बड़े बड़े नेता हैं उसमें जो हमाम में नंगे दिख रहे हैं। उसके अलावा कुछ इस तरह के चैट्स हैं, ईमेल्स हैं, जिनका जिक्र हम इस प्रोग्राम में भी नहीं कर सकते। लेकिन मिसाल के तौर पर मैं एक एग्जांपल आपको जरूर कोट करना चाहता हूं इन डॉक्यूमेंट से जो अमेरिकी सरकार ने रिलीज किए हैं। और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अनिल अंबानी से रिलेटेड हैं, जो नरेंद्र मोदी के 2014 से लेकर आप कह सकते हैं 2019 तक बहुत करीब थे। और इसी में अनिल अंबानी सरकार की बात भी कर रहे हैं, भारत सरकार के बहुत से मामले डिस्कस कर रहे हैं जेफरी एप्स्टीन से, जो सेक्स स्कैंडल के सरगना है। और सबसे बड़ी बात, वो कुछ गंदी बातें भी कर रहे हैं, गंदी चैट भी कर रहे हैं, जिसका पूरा हवाला मैं यहां नहीं दे सकता हूं। लेकिन एक चैट का मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं जो पिछले एक दिन से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। अब इस चैट में, बातचीत में अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन से बात कर रहे हैं और ये बातचीत लड़की को पेश करने को लेकर हो रही है। और इस पर अनिल अंबानी टेक्स्ट करते हैं, पूछते हैं एप्स्टीन से कि हु डू यू सजेस्ट, तुम क्या सजेस्ट करोगे लड़की के बारे में? और इस पर एप्स्टीन कहते हैं कि एक लंबी स्वीडिश लड़की जिसके सुनहरे बाल हैं, यानी उसको पेश किया जा सकता है। और आगे एप्स्टीन लिखता है इसी जवाब में कि वो तुम्हारी इस विजिट में बेहद मजा देगी, यानी अंबानी को इस विजिट में बेहद मजा देगी। तो जिक्र हो रहा है एक लंबी स्वीडिश लड़की का, स्वीडन की एक लड़की का जो लंबी है, मॉडल है, जिसके सुनहरे बाल हैं। और वो कहते हैं कि इसको पेश करने की बात, पेशकश कर रहे हैं, उस लड़की को पेश करने की बात कर रहे हैं। और आप दंग रह जाएंगे कि 20 सेकंड में अनिल अंबानी जवाब देते हैं एप्स्टीन को, अरेंज दैट, जल्दी उसे अरेंज करो। अब दोस्तों, आगे जो जिस तरह के चैट्स के और एविडेंस आए हैं उसमें और भी गंदी बातें हो रही हैं। हॉलीवुड की हीरोइनों के बारे में बात हो रही है, किस तरह की लड़कियों को एप्स्टीन अपने गेस्ट के सामने पेश करता था, उनके बारे में बात हो रही है। उसमें मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं, जाना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो मोटी और अहम बात है वो ये है कि अंबानी की जो एप्स्टीन से बात हो रही है, वो एप्स्टीन जो डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी है, और इधर अंबानी जो है वो मोदी के बहुत करीबी। ये जो बातचीत का सिलसिला है 2017 से 19 के बीच में, जिसमें समय भी है, तारीख भी है, दिन है, सब कुछ, एवरी एविडेंस इज देयर। और ये एविडेंस मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस अमेरिकन गवर्नमेंट ने जारी किए कोर्ट के आदेश पर। और ये जो डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आ रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स एफबीआई के डॉक्यूमेंट्स हैं, जांच के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिस पर अमेरिका की सबसे बड़ी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एफबीआई जांच कर रही है। इंपॉर्टेंट ये है कि जिस वक्त सेक्स स्कैंडल की बातें हो रही हैं, उस वक्त अंबानी के रिश्ते नरेंद्र मोदी से बहुत अच्छे थे, बहुत करीब थे, और मोदी पूरी तरह से उस वक्त अनिल अंबानी पर मेहरबान थे। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस चैट। और दोस्तों, बात सिर्फ नरेंद्र मोदी और अनिल अंबानी की नजदीकियों की नहीं है, बात सिर्फ एप्स्टीन और डोनाल्ड ट्रंप की नजदीकियों की नहीं है। बात जो सबसे बड़ी है वो ये है कि अनिल अंबानी एप्स्टीन के घर तक पहुंच जाते हैं। न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में जो उनका घर है, वहां तक अनिल अंबानी पहुंच जाते हैं। और इसका जिक्र भी एफबीआई ने अपनी जांच में किया है। 23 मई 2019 का दिन था जब यह ईमेल जाहिर करता है डॉक्यूमेंट की अनिल अंबानी 4:30 बजे के आसपास वो मिल रहे हैं जेफरी एप्स्टीन से। ये नजदीकियां साबित करती हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मामला सिर्फ सरकार के कामकाज और दलाली और नेटवर्किंग तक सीमित नहीं है। जिस काम के लिए एप्स्टीन दुनिया में बदनाम हुआ, यौन शोषण, ये उससे भी जुड़ा हुआ मामला अनिल अंबानी का। और जो मैंने पहले मेल दिखाई थी वो यही साबित करती है। अब दोस्तों, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके यौन शोषण, सेक्स स्कैंडल, में इसके बहुत डिटेल में नहीं जाने चाहता हूं, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैं साझा नहीं कर सकता। लेकिन मैं पॉलिटिकल इशू पे आना चाहता हूं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे और आपके लिए। जिस वक्त अनिल अंबानी डील कर रहे हैं एप्स्टीन से, उसी वक्त नरेंद्र मोदी मेहरबान हो रहे हैं अनिल अंबानी के लिए। और उस वक्त अनिल अंबानी मुकेश अंबानी से भी कहीं ज्यादा मोदी के करीब थे, अडानी से भी ज्यादा करीब थे। इसलिए थे क्योंकि 2015 में प्रधानमंत्री ने जब 36 राफेल फाइटर जेट खरीदने की बात कही फ्रांस से, उस वक्त अनिल अंबानी की कंपनी को, जिनके पास डिफेंस के क्षेत्र में बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट देने की बात होती है, और ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो हेलीकॉप्टर बनाती है, जहाज की मेंटेनेंस करती है, मोदी जी HAL को किनारे कर देते हैं और अनिल अंबानी जैसे नौसिखिया डिफेंस क्षेत्र में उनको आगे कर दिया जाता है। और 2017 और 19 के बीच जब ये अंतरंगता और बढ़ती है अनिल अंबानी की एप्स्टीन के साथ, उस वक्त अगर आप देखें तो अनिल अंबानी एक तरफ मोदी की जो डिप्लोमेटिक विजिट्स हो रही हैं, मोदी जो अमेरिका जा रहे हैं उसके लिए वो वहां तैयारियां कर रहे हैं, और इधर जो सरकार है वो अनिल अंबानी की डिफेंस कंपनी पर मेहरबान हो रही है। तो ये जो एक कनेक्शन है कि एक तरफ अनिल अंबानी सरकार के लिए एप्स्टीन से बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो सरकार है, भारत सरकार जो है, वो अनिल अंबानी को राफेल जेट फाइटर्स का मेंटेनेंस का जो है कॉन्ट्रैक्ट उनके हाथों में दे रही है, जिनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। अब ये जो लिंकेजेस हैं, इसका मतलब क्या है? क्या इसकी जांच होनी चाहिए? दोस्तों, सवाल सिर्फ अंबानी का ही नहीं, सवाल हरदीप सिंह पुरी का भी है। वो हरदीप सिंह पुरी जो नरेंद्र मोदी के बहुत खास हैं,
वो हरदीप सिंह पुरी जिनको नरेंद्र मोदी ने एक से बढ़कर एक मंत्रालय दिया, कभी अर्बन डेवलपमेंट दे दिया तो कभी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री दे दी, और जो बहुत करीब आते चले गए नरेंद्र मोदी के, वो हरदीप पुरी कि एप्स्टीन से, जेफरी एप्स्टीन से क्या रिश्ते थे और क्यों हरदीप सिंह पुरी का ईमेल्स में बार बार नाम आ रहा है, जिक्र आ रहा है। और ये जो ईमेल हैं, ये प्राइवेट ईमेल्स नहीं है, ये ईमेल वो हैं जो अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कोर्ट के आदेश पर जारी किए दुनिया के सामने। अगर मामला इतना ही संगीन है तो क्या इसमें दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए? और राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, वो क्यों चाहते हैं कि इस मामले में पार्लियामेंट में डिबेट हो, इस मामले की जांच हो, और सरकार कान में रुई डाल के क्यों बैठी इस मामले में? क्या वाकई सरकार फंस गई है? लेकिन मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी ये बात रखना चाहता हूं कि क्या मिस्टर मोदी या उनकी सरकार या उनके मंत्री वाकई कंप्रोमाइज तो नहीं है, जैसा कि राहुल गांधी बार बार दोहरा रहे हैं? ये ब्लैकमेल का मामला तो नहीं है? नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो भी रिलीज नहीं हुआ है, इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। दोस्तों, बड़ा सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी, जो फिलहाल जिस वक्त देश में एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही तो विदेश चले गए, मलेशिया चले गए, क्या नरेंद्र मोदी इस मामले में जांच कराएंगे, इसकी तह में जाएंगे, या इस जांच पर वो कहीं ना कहीं रफू करेंगे, उस जांच को ढकेंगे, इस जांच को रफा दफा करने की कोशिश करेंगे, या तथ्यों को सामने लाएंगे? ये देखना पड़ेगा। क्योंकि एक बात मैं और इंपॉर्टेंट आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि अब तक जो अमेरिकी सरकार ने डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए हैं एप्स्टीन फाइल में भारत के संदर्भ में, वो सिर्फ और सिर्फ 30-40% है। असली पिटारा तो अभी खुलना बाकी है। क्या उस पिटारे के खुलने से पहले मोदी सरकार को जांच के आदेश जारी कर देने चाहिए? और क्या इस जांच को सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को मॉनिटर करना चाहिए कि जांच निष्पक्ष हो, दुनिया की नजर में एटलीस्ट? क्या होगा?